नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 की। जी हाँ दोस्तों, दो बड़ी जानकारियों के साथ हाजिर हो चुके हैं हम। यूपी बोर्ड कापियों की चेकिंग और रिजल्ट तिथि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं, तो उसी के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और इसके साथ साथ हम आपके लिए खुशखबरी भी लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। कंपार्टमेंट से संबंधित एक खबर आ रही है, उसके बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल में देते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड मूल्यांकन कार्य यानी कि पेपर चेकिंग का जो कार्य है वो 25 अप्रैल यानी कि कल से शुरू होने वाला था, लेकिन उसके बीच ही अब एक बड़ी जानकारी आ रही है कि जो मूल्यांकन कार्य है वो 25 अप्रैल से शुरू नहीं होगा। तो अगर मूल्यांकन कार्य 25 अप्रैल से शुरू नहीं होता है तो अब हम आपको बताएंगे कि मूल्यांकन कार्य कब शुरू होगा और रिजल्ट में इसका कितना असर पड़ेगा, कैसे क्या होगा, तो इसकी जानकारी हम आपको डिटेल में देंगे। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब लॉकडाउन के बाद शुरू करने का फैसला किया है। यह जानकारी बोर्ड द्वारा मीडिया को दी गई। बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या तथा प्रधानाचार्य और शिक्षकों के विरोध के कारण 25 अप्रैल से शुरू होने वाले मूल्यांकन को स्थगित कर दिया है। तो जैसे कि अब जो है आपको पता लग गया है कि मूल्यांकन जो है 25 से नहीं होने वाला है। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि 25 से अगर मूल्यांकन कार्य शुरू नहीं होना है तो कब से शुरू होगा। तो हम आपको बता दें कि इसमें 3 बातें सामने आती हैं। तो 3 नई बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात, अगर मूल्यांकन कार्य लॉकडाउन के बाद यानी कि अगर मूल्यांकन कार्य जो है आपका 4 तारीख से 4 मई से शुरू होता है तो इसमें आपके जो है एक से 1.5 महीना रिजल्ट तैयार करते करते लग जाएंगे। तो 1 से 1.5 महीना अगर रिजल्ट तैयार करते करते लगते हैं तो आपका जो है रिजल्ट कब तक में आएगा, अब हम आपको वो बताते हैं। 3 बातें हैं महत्वपूर्ण, इन 3 बातों को जरूर से जरूर सुनिएगा। तो अगर आपका 3 तारीख से जो है मूल्यांकन कार्य 4 तारीख से शुरू होता है तो इसमें आपके 1.5 महीने लगेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो आपका जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें और देरी होती है, और देरी का मतलब ये है कि अगर जो आपका रिजल्ट है वो 7 से 10 मई के अंतराल में शुरू होता है तो आपका जो है रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह तक टल जाएगा। तो आपका रिजल्ट जो है जून के अंतिम सप्ताह तक के लिए जाएगा, अंतिम हफ्ते तक में आएगा। लेकिन अगर ये रिजल्ट मूल्यांकन कार्य और भी डिले होता है देरी से होता है तो आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई तक के लिए, जी हाँ दोस्तों, आपका फिर रिजल्ट जुलाई में घोषित होगा। लेकिन इसमें हम आपको एक पॉजिटिव बात बताने जा रहे हैं, एक जो है अच्छी खबर ये बताने जा रहे हैं कि जो डॉक्टर दिनेश शर्मा है, जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो ये चाहते हैं कि जो यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट है वो सबसे पहले जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। इसकी तैयारियों पर लगे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने 25 तारीख से मूल्यांकन कार्य शुरू करने के लिए कहा था। लेकिन अब इन परिस्थितियों के सामने ये कहा गया है कि मूल्यांकन कार्य 25 तारीख से शुरू नहीं होगा और मूल्यांकन कार्य अब मई में शुरू होगा लॉकडाउन के बाद। तो उनका ये कहना है कि हम जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो आगे का जो है अपना भविष्य देख रहे हैं, किसी को कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन लेवल का यानी कि जेई मेंस का हो गया, 12वीं वाले जो हैं जेई मेंस का हो जाता है, नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, तो ऐसे एग्ज़ाम्स भी देने, उनको उनकी भी तैयारी करनी है। और कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि रिज़ल्ट जब घोषित होना होता है तो इन सभी चीज़ों में भी ध्यान थोड़ा थोड़ा भटक जाता है कोई, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो, डिप्टी सीएम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब घोषित होगा। लेकिन उससे पहले जो हम आपको कंपार्टमेंट की खुशखबरी बताने जा रहे थे कि एक बड़ी अच्छी खबर जो है की गई है, इस बार ये नया फैसला लिया गया है, नई खबर है आप सभी के लिए, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं।
यूपी बोर्ड पहली बार इंटर की परीक्षा में कंपार्टमेंट की सुविधा देने जा रहा है। एक विषय में फेल छात्र छात्राओं को पास होने का एक और मौका मिलेगा। इसी के साथ बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि जो छात्र छात्राएं कंपार्टमेंट परीक्षा में पास होते हैं उनके अंक पत्र ये प्रमाण पत्र में ये नहीं लिखा जाएगा कि उन्होंने कंपार्टमेंट परीक्षा देकर सफलता हासिल की है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव ना पड़े। तो इसमें क्या किया गया है कि जैसे कि इंटर वाले जो हैं उनका अगर किसी एक परीक्षा में फेल होते हैं, वैसे ना हो, आपकी मेहनत सफल हो, आप सभी का रिजल्ट अच्छा आए, हम यही चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इस बार ये नया नियम निकाला गया है कि उन्हें जो है कंपार्टमेंट में का जब पेपर देंगे तो पहले क्या होता था कि आपका जो है कंपार्टमेंट का पेपर देते थे तो उसमें लिखा होता था कि आपने कंपार्टमेंट, आपकी सप्ली आई थी, कंपार्टमेंट आई थी और आपने दोबारा पेपर देकर इसे पास किया है, तो ऐसे आपका रिजल्ट आता था। लेकिन अब जो है मार्कशीट में आपका जो है दोबारा पेपर जो देंगे उसमें कंपार्टमेंट नहीं लिखा होगा। तो ऐसे में जो है मनोबल बढ़ेगा विद्यार्थियों का और ये भी आगे फ्यूचर में भी बहुत मददगार होगा। तो इसीलिए ये व्यवस्था जो है की गई है कि स्टूडेंट्स का ऐसा हो। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये जो है नियम लागू होता है, इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। जयशंकर दुबे की ओर से जारी आदेश के अनुसार कृषि वर्ग के निर्धारित किसी एक प्रश्न पत्र में अथवा व्यावसायिक वर्ग के लिए निर्धारित ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण जो होंगे तो परीक्षार्थी को यहाँ पर जो है कंपार्टमेंट नहीं लिखा होगा, कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो ऐसी जो है प्रावधान बनाया गया है। और इसमें अब हम आपको बताते हैं क्योंकि हमसे पूछा गया था कि अगर हम कोई एग्ज़ाम रह गया है हमारा, हमने पेपर नहीं दिया है या फिर अगर हमारी कंपार्टमेंट आएगी तो उसमें अब जो है कंपार्टमेंट के परीक्षा कब तक में होगी। तो हम आपको बता दें कि अभी तो रिज़ल्ट आने में इतनी ज़्यादा देरी है तो कंपार्टमेंट की परीक्षा में भी देरी होगी। तो इसीलिए तो ये जो रिज़ल्ट को जल्दी से जल्दी घोषित करने का जो है मामला सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द घोषित किया जाए ताकि आगे का जो सत्र है वो ना बिगड़े, क्योंकि कंपार्टमेंट का परीक्षा देंगे फिर उसके आगे भी देरी होगी, रिज़ल्ट आने में देरी होगी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द परीक्षाओं की जो है मूल्यांकन का कार्य शुरू करने की बात रखी जा रही है। और अब जो है आपको मूल्यांकन कार्य लॉकडाउन के बाद जो है किया जाएगा। और इसकी जो जानकारी है कि कब तक में मूल्यांकन का शुरू किया जाएगा, ये आपका जो है 4-5 दिन के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि आपके मूल्यांकन कार्य परीक्षा यानी कि पेपर चेकिंग जो है वो कब तक में शुरू की जाएगी। 4-5 दिन के अंदर अंदर इसमें कोई ना कोई जो है नई खबर सामने आएगी, कोई ना कोई आदेश जारी किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर ये लागू भी किया जाएगा। तो इसमें जो मेन अगर हम बताएं कि मेन कारण क्या है ऐसा होने का कि मूल्यांकन कार्य टल गया है, 25 तारीख को नहीं हो रहा है। तो पहले आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि पहले क्या होता था कि पहले यानी एक बेंच में 4 टीचर बैठकर पेपर चेक किया करते थे। लेकिन अब जो है ऐसा तो हो नहीं सकता, 2-2 बेंच का गैप होना है और एक टीचर एक बेंच में बैठेगा। और इतनी ना बेंचेस हैं ना इतने ज़्यादा स्कूल हैं कि इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है। तो ऐसे में इसी कारण से ये जो है कार्य टला है और अब जो है लॉकडाउन खुलने के बाद ये कार्य संपन्न होगा। ये इसके बारे में जो है आदेश जारी किए जाएंगे। और एक और बात हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि टीचर्स का ये भी प्रावधान बनाया जा रहा है कि 25 तारीख से टीचर जो है अपने घरों में पेपर चेक करेंगे। ऐसा जो है एमपी में चल रहा है। तो ऐसा एमपी में हो रहा है कि जो पेपर चेकिंग है वो कार्य शुरू हो गया है और घरों पर जो है टीचर्स अपने पेपर वगैरह चेक कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो है कमेंट करके हमें ये कहा गया कि मैम ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे में हमारे रिज़ल्ट में कोई प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसा कमेंट हमें बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स उनके आए थे। तो हम आपको बता दें कि ऐसे अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो है लॉकडाउन के बाद ही परीक्षाओं की जो पेपर की वो चेकिंग होगी। और इसमें एक और ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि अगर ऐसा होता भी फिर भी इसमें क्या होता कि एक नियम बनाया जाता कि जो रोल नंबर के ऊपर स्लिप लगाई जाती है वो रोल नंबर जो ढका हुआ होता है, टेप टाइप लगी होती है उसमें, तो वो आदेश जारी किए जाते कि उसे ना हटाया जाए और रोल नंबर जो है वो ना देखे टीचर। मेन और नाम रोल नंबर जानकारी
जो है रोल नंबर की जानकारी ना देखे। तो ऐसे में जो है आपको वैसे भी घबराने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन ऐसा कोई रूल बना नहीं है घर में पेपर चेकिंग का, तो अब जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आगे कोई फैसला आएगा कि कब से पेपर चेकिंग शुरू होती है तो हम आपको सबसे अपने चैनल के माध्यम से, और इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि चाहे यूपी बोर्ड से संबंधित तो हम हर एक पल पल की जानकारी बताते ही रहते हैं, और बाकी सभी बोर्ड्स की, अन्य बोर्ड्स की, एमपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, सभी बोर्ड्स की, राजस्थान बोर्ड हो गया, हर एक बोर्ड की परीक्षाओं की, रिजल्ट की, सीबीएसई बोर्ड की, सभी की जानकारियां हम बताते रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो अफवाहें अभी भी चल रही हैं कि रिजल्ट आज घोषित होगा, ऐसी भी अफवाहें चल रही हैं, तो आपको ऐसी अफवाहों से बचना है, क्योंकि ये जो है तारीख पहले जारी की गई थी। उनका ये जो बोर्ड का एक अनुमान लगाया गया था पहले, लॉकडाउन से पहले, कि रिजल्ट 24 तारीख तक में घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है ये सब अनुमान अब जो है फेल हो गए हैं, और ऐसे में अब जो है आपका रिजल्ट जून या फिर जुलाई में ही घोषित होगा। तो आप जो है इन सभी अफवाहों से बच कर रहिएगा। और दूसरी बात ये कि आपको जो फ़ोन वगैरह आते हैं उन सभी अफवाहों से भी बचना है, और फ़ोन में ऐसे ही